राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, हथेली पर अपार धन की रेखाएं। वो कौन सी रेखाएं हमारे हाथ पर आ जाती हैं जो किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक धनवान बना देती हैं, जिसमें कई करोड़ों का जातक मालिक होता है, अर्थात धन संपदा उसके पास रहती है, कई प्रॉपर्टियां उसके पास रहती है। कुल मिलाकर कहें तो वह अच्छा खासा अमीर अपने जीवन काल में रहता है। ऐसी फॉर्मेशन आपको कहीं भी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी। जब हम कंटिन्यू जो रियल हैंड रहते हैं उनको रीड करते हैं, तब हमें ऐसी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और रेखाओं की जो लेंथ रहती है उसी पे डिपेंड करता है जातक कितना अमीर होगा। अब देखिए, आपके हाथ सामने स्क्रीन पर एक हाथ दिखाई देगा, ये फीमेल हैंड है। इसमें कुछ रेखाएं आपको ये दिखाई देंगी। ये एक रेखा है और यहाँ भी भाग्य रेखा है, कुछ ऐसे रेखा है। अब यहाँ कई बार व्यूअर्स कंफ्यूज होते हैं इन रेखाओं पर। अब ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, चाहे आप इसको देखें चाहे इसको देखें, ये अधिक धन की रेखाएं नहीं हैं। ये नॉर्मल धन रेखाएं हैं और नॉर्मल भी, बस जो जीवन है अपना जातक जी लेता है। खुलकर खर्च भी ऐसे लोग नहीं कर पाते। अब यही रेखा अगर इसको ध्यान से देखा जाए, देख सकते हैं आप, एक टुकड़ा ऐसे है, ये इससे मिला, एक टुकड़ा ये यहाँ है, छोटा सा यहाँ चल रहा है, एक ही है ये, और एक कुछ ऐसे। और इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, कलर चेंज कर रही है ये रेखा, गहरी हो रही है ये रेखा। तो ऐसी रेखाएं धन नहीं देती। लेकिन लेंथ की अगर बात करें, अब मान लीजिए किसी बिजनेसमैन के हाथ में ऐसी अच्छी लेंथ की रेखा है, लेंथ ही अच्छी है लेकिन ये रेखा सही नहीं है, इसका कलर सही नहीं है, ये गहरी हो रही है। ये एक रेखा जातक को काम का सुख देती है, धन का सुख देती है। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे अपार धन की। तो सबसे पहले हमें किसी भी रेखा की लेंथ को चेक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए रेखाएं तो अच्छी दो दे दी, भगवान ने बहुत अच्छी दे दी। अब ये दो रेखाएं हैं जिनमें धन रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, कर्म रेखा, और यहाँ भी इसमें सर्किट बनाए अच्छे वाले। लेकिन ये रेखाएं पतली थी, तो क्या ये जातक अत्यधिक अमीर बनेगा? नहीं, पतली रेखाओं पर भी नहीं बनेगा। तो वो कौन सी रेखाएं रहती हैं जो बहुत ज़्यादा धन देती हैं? तो देखिए, अपने अपने हाथों पर इसे चेक कर सकते हैं आप। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इन तीनों की जो लेंथ है, इस लेंथ से बिल्कुल हल्का सा आपको कम, पतली थोड़ी सी, इन तीनों की लेंथ से थोड़ी पतली भाग्य रेखा, सूर्य रेखा स्ट्रोंग चलती हुई अगर दिखाई दे और एक दूसरे से संबंध उनका हो, तो वो देती हैं धन। देखते हैं कैसे कैसे ये रेखाएं चलती हैं और धन देती हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में भाग्य रेखा रहती है। इसको अच्छी भाग्य रेखा माना जाएगा। अगर ये अच्छी लेंथ की भाग्य रेखा है, इस पर कोई दोष नहीं रहता, तो ये बहुत अच्छी रेखा है। अब ये यहाँ इस प्रकार से अगर बंद हो जाती है तो इसको धन तिजोरी कहते हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया, ये क्षेत्र धन को बताता है, प्रॉपर्टी को बताता है, पैसों को बताता है, संपन्नता को बताता है। अब यहाँ देखिए, किसी के हाथ में ऐसे दो रेखाएं आ जाएं और ये जो चंद्र आपकी जीवन रेखा से भी निकल सकती है,
चंद्र से इधर से भी रेखा कोई आकर मर्ज हो सकती है, शुक्र से भी कोई रेखा जाकर निकल सकती है। अब ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स वगैरह बनते हैं, ट्रायंगल बनते हैं, बॉक्स बनते हैं, इनको शुभ माना जाता है। तो ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं, इन लोगों के पास अपार धन होता है। लेकिन सभी रेखाएं एक जैसी, एक कलर की, एक लेंथ की होती है, उसी स्थिति में बहुत ज़्यादा पैसा ये रेखाएं देती है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में ये हमारी शुक्र की रेखा, और इसे भौतिक सुखों से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र पर्वत की लग्जरियस लाइफ की रेखा ये मानी जाती है। अगर ये रेखा चलते चलते हमारे भाग्य पर्वत पर पहुंच जाए और इसी रेखा से कोई रेखा ऐसे आ जाए, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, भाग्य रेखा ऐसे रहे, यहाँ से कोई रेखा ऐसे चली जाए, शुक्र क्षेत्र, और यहाँ सीधा संबंध देखेंगे हम शुक्र और शनि का। दोनों ग्रह धन के कारक ग्रह, दोनों ग्रह संपन्नता के कारक ग्रह, भाग्य के कारक ग्रह। सुख होता है, पारिवारिक सुख रहे, धन का सुख रहे, तरक्की का, ये दोनों ग्रह देते हैं। इन दोनों का आपस में मेल होना आपके जीवन में अत्यधिक धन को बताएगा। थोड़ा ध्यान दें, ये रेखा जो घूमती है यहाँ, इसका घुमाव जितना होगा, थोड़ा सा फ्लो ये कम करेगी, यानी इसमें घुमाव नहीं होना चाहिए, ना इस रेखा में होना चाहिए। अब यहाँ आप देखेंगे शुक्र के जो कारक रहते हैं, सोशल नेटवर्क है, पार्टनर है, परिवार है, ससुराल पक्ष है। अब यहाँ ससुराल से धन लाभ इस रेखा पर होता है, सपोर्ट मिलता है, अपने परिवार में सम्मान मिलता है, परिवार वाले सपोर्ट करते हैं, परिवार का सुख ऐसे जातक के जीवन में देखा जाता है। ऐसी रेखाओं पर हम अपार धन योग देखते हैं। इसके साथ ही देखिए, अच्छी लेंथ की भाग्य रेखा अगर भाग्य पर्वत के नीचे जाकर शाखानुमा हो जाती है तो इस जातक के पास भी बहुत पैसा रहता है। अब ये देखें आप, शाखाएं कौन सी रेखाओं से संबंध बना रही हैं। ये जीवन रेखा थी, यहाँ से एक रेखा तरक्की की निकल चुकी है, इससे एक रेखा जाकर इससे मिल जाती है, यहाँ से एक रेखा निकल जाती है, यहाँ से एक रेखा निकल जाती है। ये जातक अपने जीवन काल में बनता है अत्यधिक अमीर, इसके पास अथाह धन संपदा रहती है, प्रॉपर्टी कई सारी इसके पास देखी जाती है, किसी भी काम में हाथ डालेगा इसका काम बनेगा। ऐसे लोग रहते हैं अत्यधिक भाग्यशाली। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी रेखाएं। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप स्वयं से इस चीज़ को समझें, क्योंकि सबके हाथ पर अलग अलग रेखाएं, अलग अलग फॉर्मेशंस बनी रहती हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि अच्छी लेंथ की ऊर्ध्वगामी ऊपर उठती हुई रेखाएं धन देने वाली रहती हैं, और इन रेखाओं का जब दूसरी ऊर्ध्वगामी रेखा कोई भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की, अब देख सकते हैं आप ये वाला एरिया, ये धन के लिए देखा जाएगा। कंप्लीट अगर बनेगा, जातक धनवान रहेगा। तो यहाँ ये दोनों ऊर्ध्वगामी रेखाएं स्पष्ट रहती हैं, दोष मुक्त रहती हैं। इन पर शाखाएं निकलकर अन्य पर्वतों की स्थायी रेखाओं से अगर मिलती है तो ये उस धन में, उस जातक की जो कर्म क्षेत्र रहता है उसमें एक से अधिक इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ा देती है। यानी कई प्रकार से धन उसके पास आता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर वो करता है, बिजनेस करता है, जो भी करता है, तो चारों तरफ से उसके पास धन आता है और वह अपने जीवन में अत्यधिक धनवान बनता है। तो इस प्रकार से हम इन रेखाओं को हथेली पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी रेखा कितना पैसा
किसी भी जातक को देगी। इसके साथ नॉर्मल भी अगर देखा जाए, अगर हथेली में जो ग्रह क्षेत्र रहते हैं इन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, उनसे आप ये जान सकेंगे कि ग्रह क्षेत्रों को कैसे रीड किया जाता है, कब कौन सा ग्रह डिस्टर्ब होकर कौन से ग्रह को डिस्टर्ब करके जीवन में संघर्ष पैदा करता है और कौन से ग्रह के साथ कितनी सफलता असफलता जीवन में जातक को मिलती है। तो यहाँ अच्छी उठती हुई ऊर्ध्वगामी स्ट्रॉन्ग मजबूत लेंथ की अगर कोई भी रेखा दूसरी रेखा से संगम करती है तो जातक अत्यधिक धनवान बनता है निश्चित ही। और काफ़ी सारे जो फॉर्मूले हैं हस्तरेखा विज्ञान में बताए गए हैं जो जातक को अमीर बनाते हैं, धनवान बनाते हैं। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।